आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 7 मई 2024, दिन है मंगलवार। और आप सभी को जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय जय श्री राम। आज वोट है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और जहाँ भी आप रहते हैं इलेक्शन है, तो अपना कीमती समय निकाल कर जो है मतदान करने अवश्य जाएं। और जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया है उनके लिए वोट जो है अवश्य करें, यानी कि बीजेपी को, कमल के पुष्प को और मोदी जी को। मैं भी अभी वोट दे के आया हूँ। और जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि कॉलिंग जो है हो रही है, कॉलिंग होगी, केवल रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं। जो कल लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो 6 मई को पूछा गया था, जिसका उत्तर आज 7 मई 2024 दिन मंगलवार को रात्रि में 8:59 तक, यानी कि 9 बजने में 1 मिनट कम तक आप दे सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था केवल रजिस्ट्रेशन बंद हो रहे हैं, लेकिन कॉलिंग चलती रहेगी। तो कल भी हुई थी और आज भी हो रही है, और उसी की डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा। तो जो है पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन बाबर का सीधा वंशज नहीं था? अकबर के लिए 1 दबाएं, मोहम्मद गौरी के लिए 2 दबाएं, जहांगीर के लिए 3 दबाएं, शाहजहां के लिए 4 दबाएं। तो जैसे कि आपने प्रश्न सुना, इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, मोहम्मद गौरी। क्योंकि बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां, जिनने ताजमहल बनवाया था। एक बार फिर से बता देता हूँ, बाबर का हुमायूं पुत्र है, हुमायूं का पुत्र है अकबर, अकबर का पुत्र है जहांगीर और जहांगीर का है शाहजहां। तो कहीं भी मोहम्मद गौरी नहीं है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन 2 नंबर होगा। उत्तर आप नहीं देते हैं तो ये फिर रिपीट करती हैं, सुनिएगा। हमें आपका जवाब नहीं मिला, एक बार फिर प्रयास करें। इनमें से कौन बाबर का सीधा वंशज नहीं था? अकबर के लिए 1 दबाएं, मोहम्मद गौरी के लिए 2 दबाएं, जहांगीर के लिए 3 दबाएं, शाहजहां के लिए 4 दबाएं। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न को ध्यान से सुनना है। जैसे कि मैं कहता हूँ, यदि आप कोई भी आंसर नहीं देंगे तो एक बार और रिपीट करती हैं, और यदि आपने फिर भी आंसर नहीं दिया तो कॉल कट जाता है। तो नहीं सुन पाए हैं आप, फिर से एक बार सुन लीजिए। कई बार ऑप्शन भी जो है आगे पीछे कर देते हैं। फिलहाल ये जो है आज का पहला सेट है, हो सकता है दूसरा सेट आज भी आए। जैसे कल 2 सेट में कॉलिंग हुई थी, 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि कुल 4। तो ये आज के 2 हैं। अब जो है दूसरा प्रश्न सुन लेते हैं। करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, मार्च 2024 में इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था? पुडुचेरी के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, महाराष्ट्र के लिए 3 दबाएं, पंजाब के लिए 4 दबाएं। तो ये बहुत सिंपल है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। उनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि दिल्ली के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। इन्होंने दोनों जो है करेक्ट आंसर दिए हैं, आपको भी ऐसे ही करेक्ट देने हैं। और आंसर सबमिट करने के लिए 9 दबाना। एक बार फिर से सुन लेते हैं। दिल्ली बोला ही नहीं है, ये कह रहे हैं दिल्ली नहीं बोला है, पर बोला था, इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए मैं कहता हूँ आपको ध्यान से सुनिए। फिर से सुनते हैं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला, झारखंड। एक बार फिर प्रयास करें। मार्च 2024 में इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था? पुडुचेरी के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, दिल्ली पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये थी बात दोस्तों, आज 7 मई 2024 दिन मंगलवार की KBC 2024 की सीज़न 16 की IVR कॉलिंग की। तो यहाँ आपने देखा, जो मैं अपने पिछले वीडियो में बताता आ रहा हूँ, उसका लाइव एग्जाम्पल मिल गया। जो लोग गलती करते हैं वो कॉल कट जाता है। यहाँ आपने देखा पहली गलती क्या थी, इन्होंने ध्यान से नहीं सुना था, जबकि दूसरे नंबर पे बोला गया था ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक है, दूसरी है, पर इन्होंने क्या करा, नहीं सुना तो इन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया, और फिर जो है उन्होंने दोबारा रिपीट किया। जैसे कि मैं कहता हूँ, यदि आप कोई भी इनपुट नहीं देते हैं तो वो फिर से बोलती हैं।
दूसरा गलती थी जब इन्होंने सुन लिया कि हाँ दिल्ली दूसरे नंबर पे है और इन्होंने जो है फटाक से 2 दबाया, ऐसे ही कॉल कट जाती है, आंसर सबमिट नहीं होता, फिर नहीं आती, क्योंकि हमारी तरफ से गलती होगी तो कॉल नहीं आएगा। तो जब वो चारों ऑप्शन बोल लें उसके 1-2 सेकंड रुक जाएं, उसके बाद आपको जो है अपना ऑप्शन देना है 1 2 3 4 में। उसके बाद फिर जब वो बोलेंगे कि आंसर सबमिट करने के लिए 9 दबाएं, फिर 1-2 सेकंड बाद आपको 9 दबाना है, तब आपका आंसर लॉक होता है। कोई भी स्टार हैज़ नहीं दबाना है इस IVR कॉल के दौरान। जब भी वो बोल के चुप हो जाएं उसके बाद ही इनपुट दीजिएगा। डेली लोगों की कॉल कट रही है उनकी गलतियों के कारण, कोई एज डाल रहा है तो स्टार्टिंग की लास्ट की रिकॉर्डिंग सेम होती है, केवल क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो लोगों ने जो अपनी डिटेल्स डाली है उस समय वो नहीं डाल रहे हैं अभी IVR कॉल के दौरान, तो कॉल कट जा रही है। और सेम थिंग जो है इन फ्यूचर जब वो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी फिर ये डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी, फिर कॉल कटेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो आपने डिटेल्स सब डाली थी, एज डाली थी आपने 30, तो अभी आप 30 ही एंटर करेंगे। आपने 29 या 31 कर दी तो कॉल कट जाएगी, वो नहीं आती है फिर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सौभाग्य से आती है KBC की ये कॉल, जो कि आपको सीधे जो है अभी ग्राउंड ऑडिशन ले जाएगी जून जुलाई में होने वाले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो है अपना कीमती समय निकाल कर मतदान करने अवश्य जाएं और जो है BJP को वोट दें, कमल खिलाएं और धर्म स्थापना में हमारे जो है तीर्थ स्थल बनवाने में अपना एक छोटा सा योगदान दें। जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राघव जी, जो कि श्री राम है अयोध्या जी में, वो मंदिर बनाया महाकाल का, और भी बहुत तीर्थ स्थल बनाए, आगे भी बहुत विकास होगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिससे हम आगे जाएं उनके मंदिर, तो हम कह सकें कि हमने भी आपके लिए वोट दिया था। तो ये हमारा एक कर्ज है, हमारा एक फ़र्ज़ है, उत्तरदायित्व है कि हमको भी धर्म के लिए कुछ करना है, या कोई कर रहा है तो उनको योगदान देना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी सहायता करनी है। तो आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए अपना कीमती समय निकाल के वोट अवश्य देने जाएं, क्योंकि आज हनुमान जी का भी दिन है, और ये जिनके राम नहीं उनके हनुमान नहीं, तो जो है हमको वोट देना है, ठीक है। और कमल को देना है, मोदी जी को देना है। तो शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। और फिर कहूँगा जिनके पास कॉल नहीं आई है निराश ना हो। हाँ, एक टिप मुझे और ध्यान आई, कल मुझे मेरे KBC में जो सीनियर हैं मुझसे उनसे मिली है। जैसे कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डे है, 8:59 तक आपको आंसर सबमिट करना है। तो वो कह रहे थे कि जिस भी नंबर से आपने जैसे किया है ना, हर नंबर से आपको 4-4 मैसेज भेजने हैं। मैं सोनी लिव ऐप की या उसकी बात नहीं कर रहा, सोनी लिव ऐप पे तो फीडबैक हो गया, व्हाट्सएप पे भी एक बार हो सकता है। नॉर्मल मैसेज से जैसे हमको आंसर देना है ना, प्रोसेस आपको पता ही होगी। तो हर नंबर से, जितने नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मैं तो कह रहा था कि एक आप सोनी लिव ऐप से खेलिए, एक फ़ोन से आप व्हाट्सएप से खेलिए, एक सादे फ़ोन से मैसेज करिए। तीनों नंबर अलग अलग हों, एक दूसरे में सेव ना हो, तीनों की ईमेल आईडी अलग हो, तो इससे जो है आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको जो हर नंबर से 4-4 मैसेज करने हैं, तो कुछ घंटे पर जो है मैसेज से जैसे आंसर देते हैं ना, वैसे आपको देना है। इससे किसी ना किसी को जो है प्रॉफिट बेनिफिट हेल्प हुई होगी, तो ही उन्होंने ये चीज़ बताई है। और उनसे मेरे को मालूम चला, अभी मुझे ध्यान आया, मैंने कहा आपको बता दूँ, हो सकता है इससे जो है आपका भी जो है बेनिफिट हो जाए, आपको जो है प्रॉफिट हो जाए, आपके पास भी कॉल आ जाए। तो लास्ट मौका है ये कॉल आने का, तो ट्राई करके देख लीजिए। सब कर लिया आपने, ये भी करके देख लीजिए। जितने नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया, सब नंबर से जो है आप कुछ घंटे के गैप पर रात्रि में 8:59 तक जो है 4 मैसेज भेजेंगे। हर नंबर से 4, कुल 4, मतलब एक नंबर से 4, दूसरे से 4, तीसरे से 4, 3 या 5 की बात नहीं हो रही है, 4 मीन्स 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, उन्होंने बताया। बाकी देखिए, करना ना करना आपकी इच्छा है, जो मुझे मालूम चला वो मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। और बाकी कॉल नहीं आया तो निराश नहीं होइए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, फ़ोन का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, तैयारी पे ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और यदि सेट 2 की कॉलिंग होती है तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाते हैं यूट्यूब की तरफ से। नमस्ते, शुभ दिन, ऑल द बेस्ट।